करीब करीब 3 घंटे का समय हो गया है, लेकिन राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार बारिश जारी है। कई इलाकों में जलभराव के हालात हैं। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन जगह जगह जाम के हालात भी बन गए। लगातार 3 घंटे से बारिश जारी है और 3 घंटे से बारिश होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि ना सिर्फ निचले इलाके इसकी चपेट में आए हैं, बल्कि जो नॉर्मल जगह है, जो नॉर्मल इलाके हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जलभराव की जानकारियां सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर के लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए, तस्वीरें जयपुर की है। यहाँ पर सड़कें किस तरह से दरिया में तब्दील हो गई। कुछ लोग हालांकि अभी भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश का पानी है जगह पर जमा हो गया, जिसके बाद में लोग अपने अपने घरों से निकले और कुछ लोगों ने इसका आनंद भी उठाया। लेकिन कुल मिलाकर के आफत की बारिश, क्योंकि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है, लोग अपने अपने घरों से निकल रहे होंगे और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। दोपहिया वाहन चालकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि बारिश का भरा हुआ पानी और सड़क पर गड्ढे ज्यादा मुसीबत बढ़ा रहे हैं। करीब करीब 3 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं, बारिश लगातार जारी है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं और ये चारों तस्वीरें राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों की। 4 दीवारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको सी स्कीम सिविल लाइंस की दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर भी यहाँ से और फिर चौथी तस्वीर भी राजधानी जयपुर के एक व्यस्ततम रोड से। लेकिन चौपहिया वाहन फिर भी निकल जाए, दोपहिया वाहन वालों की हालत आप सोच लीजिए। गड्ढे होते हैं सड़क में, पता नहीं होता कि अगले स्टेप में कहाँ पर गड्ढा है कहाँ नहीं है, और ऐसे में निकलना भी घर से ऑफिस होने की वजह से, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग निकले हो और बीच रास्ते में बारिश आ गई। कुल मिलाकर के लगातार 3 घंटे का समय। लेकिन आज सोमवार की सुबह की शुरुआत और कल देर रात से ही आपको ज्ञात होगा कि राजधानी जयपुर में रिमझिम बारिश और फिर अचानक से तेज बारिश बरस ही रही थी। आज सुबह भी वो दौर जारी रहा। सड़कों पर फिलहाल पानी पानी नजर आ रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें। मौसम विभाग का अलर्ट एकदम सटीक। मौसम विभाग का अलर्ट था, राजधानी जयपुर में ऑरेंज अलर्ट था, बारिश तेज हो सकती है, लेकिन उसके बाद तात्कालिक अलर्ट करते हुए कल रात इसे रेड अलर्ट किया गया। तेज बारिश हो रही है। बारिश के बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां किस तरह से बह रही थी वो आप देखिए। गाड़ियां चल नहीं रही थी बल्कि बह रही थी, क्योंकि पानी बड़ा ज्यादा भरा हुआ था। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें, राजधानी जयपुर में बारिश के हालात की तस्वीरें। लगातार 3 घंटे का समय ऑलमोस्ट इस बारिश के बरसते हो चुका है। एक ही गति के साथ ये बारिश बरस रही थी, इसमें कम या ज्यादा नहीं हुई, जबकि लगातार 3 घंटे से एक ही स्पीड में बारिश बरसती रही। और ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया पहुंचा हालात जानने के लिए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 अलग अलग तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट और 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए। और इस तरह की कई सारी तस्वीरें आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अजमेर रोड, कमला नेहरू नगर पुलिया, 4 दीवारी में कई जगह जाम के हालात लगे हुए हैं। और जाम की हालत इस तरह से है कि रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं। ऑफिस पहुंचने वाले लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है। राजधानी के निचले इलाकों की बात और तस्वीरें तो आप सोच सकते हैं, ये तस्वीरें निचले इलाकों की नहीं है, ये व्यस्ततम रोड है, लेकिन जो निचले इलाके हैं, वहाँ के जो घर हैं, वहाँ की जो सड़कें और गलियों की हालत, वो आप समझ सकते हैं कि इस बारिश के बाद क्या बन गई होगी। बारिश तो जारी है, तेज बारिश है लगातार 3 घंटे, और अभी भी बारिश रुकने वाली है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी के साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, कल रात से और अब सुबह से लगातार 3 घंटे से ज्यादा का समय राजधानी जयपुर को खूब बारिश ने भिगो दिया है। जगह जगह जल भराव की तस्वीरें, क्या जानकारी जियाउद्दीन मौसम विभाग और दे रहा है पूरे दिन के लिए? देखिए, अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से मौसम विभाग ने 11 जिलों के अंदर और अलर्ट जारी किया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि जैसी जो जयपुर, टोंक, सीकर, पारी, करौली, अजमेर और जालोर, ये वो जिले हैं जहां पे 90 से लेकर 120 mm तक की बारिश अब तक दर्ज की गई है। मतलब 4 इंच से 5 इंच तक की बारिश यहाँ पे दर्ज की गई है। और सबसे अहम बात यह है कि ये बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। आज दिन भर इसी तरह से बारिश राजधानी जयपुर और अन्य जिलों के अंदर चलती रहेगी। 11 जिलों के अंदर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। सबसे इसकी वजह यह है कि मानसून की एक ट्रफ लाइन है जो राजस्थान के मध्य से होकर मध्य प्रदेश की शिवपुरी सीधे बंगाल की खाड़ी की तरफ गुजर रही है। राजस्थान के ऊपर भी एक सिस्टम एक्टिव है। इसके अलावा दोनों तरफ से नमी आ रही है, मतलब पूर्व से और पश्चिम से नमी आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी भारी बारिश हो रही है और एक वेदर सिस्टम नया डेवलप हो रहा है। चूंकि 11 तारीख के बाद से बारिश के अंदर कमी आएगी, उसके बाद 14 तारीख को
फिर से नया वेदर सिस्टम डेवलप होगा, फिर बारिश शुरू होगी, ऐसा मौसम विभाग की ओर से किया गया। लेकिन सबसे अहम बात बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो बारिश हुई है वो सिरोही के माउंट आबू में हुई है, 231 mm, यानी कि 9-9.5 इंच के करीब बारिश, रिकॉर्ड बारिश है जो माउंट आबू में हुई है। ऐसा कोई सा जिला नहीं था प्रदेश के अंदर जहाँ पे कल मानसून की बारिश जमकर नहीं हुई है। खासतौर से बात की जाए टोंक की, जयपुर की और आसपास की कई ऐसे जिले हैं जहां पे जल भराव की स्थिति निचले इलाकों के अंदर हो गई है। जो नगर निगम है, जो रेस्क्यू दल है, वो लगातार लोगों को पानी निकालने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे पानी भरा हुआ उनको पानी को भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। जी। बिल्कुल जियाउद्दीन, और एक बार दर्शकों को तस्वीरों के जरिए समझा भी देते हैं क्योंकि लगातार ये तस्वीरें वो बता रही है, क्योंकि कुछ लोग इस बारिश में एंजॉय कर रहे थे, सड़कों पर निकल आए, वो अलग बात है। लेकिन रिमझिम बारिश में अगर आप घूमने का मन बना लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर तेज बारिश में निकलेंगे तो आफत में भी फंस सकते हैं। राजस्थान में अगले 24 से 48 घंटे तक इसी तरह से बारिश जारी रहेगी। जियाउद्दीन, मौसम विभाग के फोरकास्ट में ये बात सामने आई है कि अब 11 जुलाई से एक बार फिर से धीमा पड़ेगा वेदर सिस्टम, और फिर से जब शुरू होगा तो 15-16 जुलाई के आसपास मानसून की गतिविधियां शुरू होंगी फिर से। क्या एक बार स्टॉप और फिर एक बार फिर से रिवाइव होगा वेदर सिस्टम? यह देखिएगा कि चूंकि मौसम विभाग की ओर से जो संभावना जताई गई है, क्योंकि अब तक मौसम विभाग की तमाम संभावनाओं को एक मानसून ने धराशायी कर दिया। तमाम भविष्यवाणी, तमाम दावे अब तक नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मौसम विभाग की ओर से भविष्यवाणी की गई है, अगर उसको माने तो 14 जुलाई के बाद देर रात से फिर से एक नया वेदर सिस्टम डेवलप होगा, मानसून फिर से जोर पकड़ेगा और राजस्थान के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर फिर से तेज बारिश शुरू होगी। चूंकि सबसे अहम बात यह है कि जो मानसून की ट्रफ लाइन है राजस्थान के मध्य से होकर मध्य प्रदेश की शिवपुरी और सीधे बंगाल की खाड़ी से जुड़ रही है और दोनों तरफ से नमी आ रही है, जिसकी वजह से ये सिस्टम डेवलप हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफी सालों बाद यूपी हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो और एमपी हो, उसमें इस तरह की बारिश देखने को मिल रही है। क्योंकि मानसून को आए हुए लगभग 13 से 14 दिन हुए हैं। आज अगर बात की जाए तो 15वां दिन है। आज 25 जून को राजस्थान में मानसून आ गया, तो 15 दिन के अंदर की बारिश राजस्थान में देखने को मिली है। शायद ये अब तक का रिकॉर्ड है। तो बताया जाता है कि ऐसी बारिश शायद कभी हुई नहीं, क्योंकि बिपरजोय तूफान आया और उससे पहले ही 30% बारिश जो मानसून के अंदर होना थी वो बिपरजोय उसका पूरा कर चुका था कोटा। मानसून में जो लगातार जो बारिश हो रही है उससे तमाम नदी नाले उफान पर हैं। कई बड़े बांध ऐसे हैं जिनके अंदर पानी की लगातार आवक हो रही है। बिथलपुर बांध के अंदर भी लगातार पानी की आवक बनी हुई। सबसे अहम बात ये थी कि जो चित्तौड़ के अंदर मातृकुंडिया बांध है उसके अंदर भी लगातार पानी की आवक हो रही है। गंभीरी बांध में पानी की आवक हो रही है। ऐसे के अंदर सबसे राहत वाली बात ये भी होगी कि बिथलपुर बांध इस बार भी उसकी भरने की पूरी संभावना है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द बिथलपुर बांध भी भर जाएगा, जो कि राजधानी जयपुर से 3 दिनों की लाइफलाइन भी है। बिल्कुल जियाउद्दीन, मेरा अगला सवाल वही था कि जल स्रोतों में तो पानी की आवक अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी फर्स्ट इंडिया लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि मौसम देखकर अपने घरों से अगर बाहर निकले तो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ, क्योंकि इस समय जो सड़कों के हालात हो चुके होंगे या फिर जब बारिश का पानी छट जाएगा, जब सड़कों के हालात आपको गड्ढों में तब्दील हुए नजर आएंगे, हो सकता है कि 3 मिनट का रास्ता हो और 10 मिनट आपको लग जाए उस गड्ढे में से निकलने के लिए, वो भी सुरक्षित तौर पर पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। इन तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑफिस के लिए तो निकल रहे हैं। जियाउद्दीन, ये लोगों की बड़ी परेशानी आज हो गई है, सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है, लोग निकले होंगे आधे रास्ते से बारिश और भीगते भागते पहुंचे कुछ लोग, खासतौर पर दोपहिया वाहन चालक, लेकिन कुछ लोग ऑफिस ही नहीं पहुंच पा रहे हैं तेज बारिश की वजह से। वो अटके हुए हैं, छाव ढूंढ रहे हैं, शील्ड ढूंढ रहे हैं कहीं भी रुकने की। आज ऑफिस का भी दिन शुरू है, क्योंकि वीको खत्म, संडे था, संडे के बाद आज ऑफिस जाना है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि आज सावन का सोमवार भी है, तो ऐसे के अंदर जयपुर की शहरों के ऊपर ट्रैफिक काफी ज्यादा नजर आ रहा है। लोग काफी परेशान है, लेकिन ऑफिस भी जाना जरूरी है, इस वजह से वो ऑफिस से नहीं निकल रहे हैं। पुलिस की ओर से एहतियातन जहाँ पे जल भराव वाली जगह है वहाँ पे पुलिस का स्टाफ को तैनात किया गया है। अल्टरनेट जो रोड है उससे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो सके। लेकिन राजधानी जयपुर के जो ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इस बार फिर से पूरी तरह से फेल हो चुका है। जगह जगह पे जलभराव की स्थिति सामने आ रही है। नगर निगम की ओर से दावे किए गए थे कि जितने भी नाले हैं तमाम नालों की सफाई करवा ली गई है, लेकिन वो दावे इस बार फिर से फेल होते नजर आ रहे हैं।
देख सकते हैं कि जैसे आदर्श नगर का इलाका है, नादियात का इलाका है और कई ऐसी बस्तियां हैं, दिल्ली रोड हुआ, आगरा रोड हुआ, वहाँ पे जल भराव की स्थिति हुई है। फिलहाल जो रेस्क्यू टीमें हैं वहाँ पे मौके पे तैनात है, लेकिन सबके बीच पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ रही है। पुलिस को क्योंकि सावन का सोमवार है और ऐसे के अंदर आज ऑफिस भी लोगों को जाना है, तो भारी भीड़ शिवालयों के अंदर उमड़ रही है। लोग दर्शन करने के लिए शिवालय में जा रहे हैं, तो यही वजह है कि जयपुर की सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक नजर आ रहा है और ट्रैफिक ऐसा कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। बिल्कुल जियाउद्दीन, जोरदार बारिश की तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और फर्स्ट इंडिया खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। 4 अलग अलग तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। एक तस्वीर सबसे पहले परकोटे की जौहरी बाजार की तस्वीर, दूसरी तस्वीर है सिविल लाइंस की, तीसरी सी स्कीम की और चौथी तस्वीर जेएलएन मार्ग की। लगातार मूसलाधार तेज जोरदार बारिश के बाद ये तस्वीरें सामने आई। 3 घंटे से ज्यादा का समय हुआ जब बारिश हुई, लेकिन फिर पानी किस तरह से लबालब भर गया। लोग जो थे सड़क पर ठेले लगाने वाले, फ्रूट्स का ठेला लगाने वाले, आसपास की छोटी गुमटियों में कारोबार करने वाले, तमाम सभी लोग इस बारिश से परेशान तो नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम की बारिश है और मानसून की बारिश है, तो किसानों के चेहरे पर इस चीज को लेकर खुशी भी होगी। घर की रिचार्ज हो गई थी बिपरजॉय से, लेकिन उसके बाद अब इस बारिश की वजह से किसानों की उम्मीदें कितनी पूरी होंगी, इस चीज को लेकर काफी संतोषजनक तस्वीरें ये किस खेती के लिहाज से। हमारे साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जी भी जुड़ गए। निर्मल जी, बारिश पहले ही जिस तरह की संभावनाएं थी कि तेज बरसेगी, फिर बिपरजॉय का अलर्ट आया, लेकिन आज जिस तरह की बारिश कल से ही इनफैक्ट दिन भर से जिस तरह की हो रही है, मानसून का कोटा काफी पहले पूरा हो गया था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं एक एडवांस बारिश है जो हो रही है और अच्छी बारिश खेती के लिहाज से, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? निश्चित तौर पर देखिए, इसको खुशामदीद कहना बहुत जरूरी है। ऐसी बारिश की ही तमाम न केवल जयपुर वासी, तमाम प्रदेशवासी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जमकर मेघ बरसे, ताकि धरती जो प्यासी है, धरती की प्यास तो बुझे ही बुझे। और क्योंकि लगातार जिस तरह से भूजल स्तर गिरता जा रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं इस तरह की बरसात से फायदा होगा। लेकिन अभी हम वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो जयपुर चारों तरफ लबालब नजर आता है। सुबह से लगातार झमाझम हो रही है। खासकर जितना भी ये जो क्षेत्र है, वैशाली के आसपास का क्षेत्र है, जगतपुरा का क्षेत्र है, गांधीनगर, बजाज नगर से जुड़ता हुआ क्षेत्र और परकोटा जो क्षेत्र है। हालांकि पत्रकार कॉलोनी वाला या मानसरोवर का कुछ हिस्सा छूता जरूर है और रेंज में, लेकिन बाकी जगह तेज मूसलाधार जो हुई है। तो पिछले अगर हम 3 घंटे की बात करें तो पिछले 3 घंटे में जैसे 48 mm से ज्यादा बारिश बरसात में जयपुर में गिरी, यानी 2 इंच बारिश होना इसको बहुत अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। इससे हालांकि आमजन जरूर प्रभावित है, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, आज दोबारा से ऑफिस खुलते हैं सुबह और यही टाइम सब लोगों को ऑफिस पहुंचने का होता है। ये जो 8:30 से 10:30 का दरमियानी वक्त होता है। इस तौर पे हमने देखा जगह जगह हालात हमने जाकर के देखे। जैसी अभी मैं गांधीनगर स्टेशन है, इसके आसपास की बात करूँ तो स्टेशन पूरी तरह से लोगों से खचाखच भरा हुआ, लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। गोपालपुरा पुलिया इसके नीचे का जो क्षेत्र है उसमें आधा से 1 फुट पानी भर गया है। हम बाहर निकलते हैं सुदर्शनपुरा नाले की तरफ निकलते हैं तो नाला पूरी तरह से लबालब है, उसके चैम्बर से उफान मार रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा था, पिछले 2 मानसून पुरानी बात है कि वहाँ एक मोटरसाइकिल सवार बह गया था, एक कार से। लोगों को सावचेती और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से हमारी बात हुई, तमाम अन्य विशेषज्ञों से बात हुई, उनका कहना है कि ये जो स्थिति है अभी जयपुर के आसमान पर जो बादलों की जो बरसात है, बादल जो छाए रहेंगे अगले 24 घंटे तक और लगातार छिटपुट से तेज बरसात होगी। यानी जयपुर वासियों को तैयार होना चाहिए अभी और बरसात के लिए, और उन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है जो खासकर जलमहल के आसपास जाना चाहते हैं, जो नाहरगढ़ के आसपास जाना चाहते हैं, आमेर माउंटेन की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि माउंटेन में लगातार पानी की आवक होती है, तो वहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन की बात करें तो देखिए उतने संसाधन अभी नजर नहीं आए, क्योंकि हमने अभी पिछले दिन भर से देखा कि दिल्ली की क्या हालत हो गई, उसके अलावा मोहाली चंडीगढ़ की क्या हालत होगी। जयपुर भी एक मैटर है, यहाँ आपदा प्रबंधन के उतने प्रबंध उतने इंतजाम नजर नहीं आ रहे, खासकर जो आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधेश्याम जी, फर्स्ट इंडिया पर बहुत स्वागत है। और बारिश की जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, मौसम विभाग का अंदेशा बिल्कुल सटीक, यहाँ पर लगातार बारिश, आगे किस तरह की स्थितियां रहेंगी बारिश को लेकर राधेश्याम जी? देखिए, राजधानी जयपुर में पिछले 24 घंटों में यदि देखें, आज सुबह तक भी करीब 50 mm के आसपास बारिश हो गई थी और सुबह के बाद भी अब तक यदि देखें पिछले 3 घंटों में और 50 mm के आसपास बारिश हो गई है। तो राजधानी जयपुर में कल रात से आज तक करीब 100 mm के आसपास बारिश एयरपोर्ट की तरफ में हुई है। और अभी भी यदि देखें तो कुछ इलाकों में रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और मानसून जो है वो काफी एक्टिव फेज में है। तो ये जो बारिश का दौर है अभी भी राजधानी में आज रहेगा, कल भी कुछ इलाकों में फिर से 1-2 स्पेल्स हल्के से मध्यम बारिश के हो सकते हैं। तो फिलहाल जो है वो अगले 5-7 दिनों के लिए
कुल मिलाकर एक्टिव जो मानसून का स्पेल है वो जारी रहेगा पूर्वी राजस्थान में। हालांकि आप देखेंगे कि 12 तारीख को कुछ राहत मिल सकती है, कुछ इस रेन में कुछ कमी आएगी, लेकिन 14-15 जुलाई से एक और नया स्पेल शुरू होगा, तो फिर से एक एक्टिव स्पेल देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, और क्यों जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, इस बारिश का इंतजार था, बहुत लोग इस बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खासतौर पर अगर सबसे सर्वाधिक बारिश की बात करें प्रदेश में, सिरोही में काफी अच्छी बारिश हुई है, माउंट आबू में काफी पानी देखने को मिला, टोंक में काफी बारिश देखने को मिली। आने वाले दिनों के लिए कोई हिदायत या फिर किस तरह का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से तेज बारिश को देखते हुए किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र या कुछ और पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए? देखिए, विशेषकर यदि क्षेत्रवार देखें तो आज भी जो सिरोही, पाली, जालोर का इलाका है वहाँ पे हेवी रेन कंटिन्यू है, जारी है आज भी, और अगले 24 घंटों के दौरान वहाँ पे और भी मतलब भारी बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। इससे वहाँ पे थोड़ा वेरी हेवी रेन होने के चांसेस है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के जो जयपुर संभाग है, इसके अलावा जो अजमेर संभाग है और जो अलवर, झुंझुनू की तरफ शेखावटी वाले इलाके हैं, इनमें भी अभी भी अगले 24-48 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होने के चांसेस है। हालांकि 12 तारीख को कुछ बारिश की एक्टिविटीज में कमी आएगी और 13 तारीख से जो नया स्पेल शुरू होगा तो एक बार फिर से बारिश के दौर शुरू होंगे। तो ज्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश रहेगी, कहीं कहीं भारी बारिश भी होने के चांसेस फिर बने रहेंगे। तो ओवरऑल अगले एक सप्ताह के दौरान पूर्वी राजस्थान में हेवी रेन एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में जरूर आप देखेंगे कि कल से ही कुछ इलाकों में बारिश में कमी रहेगी, ज्यादा नहीं, केवल छुटपुट इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश रहेगी। तो पश्चिमी राजस्थान में कल से बारिश में कमी आ जाएगी, लेकिन पूर्वी राजस्थान में अभी भी ये कहेंगे कि अगले एक सप्ताह जो है वो भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। बिल्कुल राधेश्याम जी, एक और चीज बताइए, क्योंकि 25 जून से तो मानसून की एक्टिविटी शुरू हो गई थी और उससे पहले बिपरजॉय अब तक अगर मौसम विभाग के कोटे की बात करें बारिश की, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था, वो फुलफिल हो पाई है या फिर उससे ज्यादा हो गया है? और जब तक मानसून का सीजन रहेगा, क्या राजस्थान को अपेक्षाकृत जिस बारिश की उम्मीद थी खेती के लिहाज से, संसाधनों के लिहाज से, जल स्रोतों के लिहाज से, वो पूरा हो जाएगा या ज्यादा होगा इस बार? देखें तो मानसून की जो बारिश 1 जून से लेके आज तक यदि देखें तो औसत से करीब यूं कह सकते हैं कि 2.5 गुना ज्यादा बारिश हो चुकी है। 240 mm रेन आज तक टोटल हो चुकी है और जो नॉर्मल अब तक होनी चाहिए वो 92 mm रेन होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि करीब 2.5 गुना अधिक बारिश है। और जिलावार भी यदि देखें तो ऐसी कोई भी जिला, ऐसा एक भी जिला नहीं है जहाँ पे बिलो नॉर्मल रेन हुई हो। तो बहुत ही वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन है, अधिकांश जिलों में नॉर्मल है या नॉर्मल से ज्यादा बारिश है और पूरे प्रदेश में मैंने बताया कि औसत से 2.5 गुना अधिक है। और जो हमारा टारगेट है पूरे मानसून सीजन में औसत बारिश का वो 434 mm है। तो पूरी मानसून सीजन में जो रेन होती है उसका आधा मतलब 50% से ज्यादा रेन 240 mm अब तक हो चुकी है। तो इस बार अभी तक मानसून का परफॉर्मेंस अच्छा है और अगले 10 दिन और एक्टिव स्पेल रहेगा। तो ये जो आंकड़ा है वो इसमें और बढ़ोतरी होगी। जी राधेश्याम जी, एक और चीज का जवाब दीजिए, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट है, बारिश के अलावा क्या मेघ गर्जन का, बिजली गिरने का, ये किसी जगह के लिए अलर्ट, बारिश के अलावा भी कुछ, या फिर कहीं पर ओलावृष्टि हो सकती है या फिर सिर्फ बारिश की? बिल्कुल, देखिए अभी जो मानसून जब एक्टिव होता है तो थंडरस्टॉर्म भी साथ में रहता है। तो थंडर के दौरान कहीं कहीं लाइटनिंग या वज्रपात की घटनाएं रिपोर्ट भी हो रही है और आगे भी इस टाइप की घटनाएं होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में यदि थंडर एक्टिविटी सुनाई दे रही है, यानी थंडर हो रहा है या बिजली चमक रही है, तो विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। किसी भी पेड़ या खंबे जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो उसके बिल्कुल आसपास ना रहें, पेड़ के नीचे शरण ना लें। विशेष रूप से जब तक थंडर हो रहा हो तो किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लें, क्योंकि ऐसे केस में लाइटनिंग स्ट्राइक के केसेस हो सकते हैं, वज्रपात हो सकता है और उससे जो जन हानि है या जो पशुधन हानि है वो भी होने के चांसेस रहते हैं। तो पेड़ों से बिल्कुल दूर रहें। और दूसरा जो है वो जल भराव की भी समस्या इस समय देखने को मिलती है। लगातार बारिश होने से जो निचले इलाके हैं या जो लो लाइंग एरियाज है या कोई नदी नालों के जो पुल हैं उनके ऊपर से भी पानी का फ्लो हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, सावधानी रखें। जी बिल्कुल राधेश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और मैसेज भी मौसम विभाग के पहुंचाने के लिए।